एपिसोड स्टार्ट होता है तो एक फादर और बेटी को दिखाया जाता है जो कि इन्फॉर्मर्स होते हैं। कोई खबर बताने के लिए आए होते हैं मगर इनके पीछे ऑलरेडी एक गैंग पड़ा होता है इन्हें रोकने के लिए। तो वो फादर और बेटी हमारे मेन लीड के पास आ जाते हैं जिसका नाम होता है होंगी। ये लोग इससे बता देते हैं कि हम लोग इन्फॉर्मर्स हैं और तुम्हें कोई न्यूज़ बताना चाहते हैं। तो ये शौक हो जाता है कि इन्फॉर्मर्स तो बादशाह को जाकर न्यूज़ देते हैं, तुम मेरे पास क्यों आए हो। अब इससे पहले कि वो लोग इसे कुछ बताते, वो गैंग जो इनके पीछे पड़ा था वो इन पर अटैक कर देता है। तो होंगी उन्हें उस गैंग से बचाकर भगा देता है। अब इस सीन के दौरान वहां पर एक और लड़की मौजूद होती है जिसका नाम होता है हुआ। ये पैलेस की गार्ड होती है। जब ये उस गैंग को लोगों को मारता हुआ देखती है तो खुद भी उन्हें पकड़ने लगती है। बहुत जबरदस्त फाइट करने के बाद जब ये उन लोगों को पकड़ लेती है तो उस गैंग के सारे मेंबर्स खुद जहर खाकर मरने लगते हैं। अब ये सारा सीन जो है वो एक और शख्स दूर से देख रहा होता है जिसका नाम होता है गाओ। अब इससे पहले कि उस गैंग का मेन बंदा भी जहर खाकर मर जाता, गाओ उसे जहर खाने से रोक लेता है और वो बंदा पकड़ा जाता है। मगर फिर भी उस फादर और बेटी को जो कि इन्फॉर्मर होते हैं उसे कोई मार ही देता है। दूसरी तरफ होंगी उन इन्फॉर्मर्स को ढूंढ रहा होता है कि आखिर वो इससे क्या कहना चाहते होंगे। इसे तो पता ही नहीं होता कि उनकी तो डेथ हो गई। दूसरी ही तरफ होंगी का फादर उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा होता है। इसकी शादी तय कर चुका होता है मगर होंगी नहीं मान रहा होता कि मुझे शादी नहीं करनी। इसी चक्कर में ये मिनिस्ट्री ऑफ वर्क से रिजाइन दे देता है। तो यहाँ पर इसका फादर मिनिस्टर होता है और उसका फादर कहता है कि तुम चाहे कहीं से भी नौकरी छोड़ दो मगर रहोगे तो तुम मेरे बेटे ही ना, शादी तो तुम्हें करनी होगी। अब वो क्रिमिनल हुआ की कैद में होता है। अब वो मेन लोग जो कि इन क्रिमिनल के केसेस को सॉल्व करते हैं उनका हेड ये होता है जिसका नाम है शेंग। और जब इसे पता चलता है कि उस क्रिमिनल को हुआ अपने साथ ले गई तो ये फौरन उस क्रिमिनल को वापस लाने को कहता है इसके पास कि मैं सारे केस सॉल्व करता हूँ तो ये भी मैं ही करूंगा। वो कार्ड होके ये केस सॉल्व कैसे कर सकती है। ऐसे ही शेंग अपनी जेल में उस क्रिमिनल को डाल देता है और इस शेंग की ही जेल में बॉडीज उठाने का काम ये गाओ करता है और इसमें उसे उन इन्फॉर्मर्स की डेड बॉडी मिल जाती है। जब ये उस फादर और बेटी की डेड बॉडी को चेक करता है तो इन्हें बिल्कुल एक ही तरीके से मारा गया होता है और यही तरीका देखकर इस गांव को अपना कोई पास्ट याद आ रहा होता है। अब गांव उस क्रिमिनल के पास छुपकर मिलने आता है और उसे चाकू तक मार देता है। पहले तो ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये भी इसके साथ मिला हुआ है मगर बाद में पता चलता है कि ये सब गांव की चाल होती है। गांव ने तो चाकू उसे मारा ही इसलिए होता है ताकि वो अपने मुंह से कुछ उगल दे। गांव इस केस के पीछे काफी महीनों से पड़ा हुआ है अपना कोई रिवेंज लेने के लिए। वो चाकू उसे ऐसे मारता है कि इससे उसकी जान नहीं जाएगी और इस क्रिमिनल को लगेगा कि शायद अब वो नहीं बचेगा, इसीलिए सच बता देगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। मगर वो क्रिमिनल सिर्फ इतना ही बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब इससे पहले कि कोई याद जाएगा वहां से चला जाता है। वहां उस हुआ के अंदर इस केस को सॉल्व करने का पोटेंशियल होता है मगर ये शेंग उसे केस सॉल्व करने दे ही नहीं रहा होता कि ये तुम्हारा काम नहीं है। इतने में लोगों को पता चलता है कि उस क्रिमिनल को किसी ने मारने की कोशिश की है और वो जख्मी हालत में है तो ये लोग ट्रीटमेंट के लिए उसे हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। दूसरी ही तरफ अब इन लोगों को पता चलता है कि वो इन्फॉर्मर्स फादर और बेटी जो थे वो यहाँ आने वाले थे। उनका लेटर पहले ही आया हुआ होता है। तब हुआ को याद आता है कि वो गैंग जिस पर अटैक कर रहा था वो तो इन्फॉर्मर्स ही थे और इसे उनकी डेथ का भी पता चल जाता है। उधर गांव होंगी के पास आ जाता है सिर्फ ये जानने के लिए कि वो इन्फॉर्मर्स इसको क्या न्यूज़ देने वाले थे। मगर होंगी कहता है कि ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहते थे क्योंकि वो मुझे कुछ बता ही नहीं पाए। गांव इसे बता देता है कि उन इन्फॉर्मर्स की डेथ हो चुकी है और जब होंगी इसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है कि तुम कौन हो तो गांव उसे कुछ नहीं बताता और ये कहकर चला जाता है कि हमारी मुलाकात दोबारा जल्द होगी। वहां हुआ सारी डेड बॉडीज उठाने वालों को खड़ा कर लेती है ये जानने के लिए कि उस क्रिमिनल को किसने चाकू मारा। अचानक ही इन्हें पता चलता है कि उस क्रिमिनल की डेथ हो गई। जब तक जेल में था चाकू भी पड़ा हुआ था तब तक जिंदा था मगर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते ही उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब है कि शायद उसे किसी ने मार दिया। ये चीज हुआ समझ जाती है। अब अचानक ही गांव कह देता है कि मैंने मारा है उस क्रिमिनल को और अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। शेंग को तो मौका मिल जाता है गांव को ही क्रिमिनल बनाकर ये केस बंद करने का मगर हुआ ऑब्जेक्शन करती है कि गांव क्रिमिनल नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो होता तो इतनी आसानी से अपने आप को अरेस्ट क्यों करवाता। इसीलिए दाल में कुछ काला है। क्वीन का तो इस शेंग से भरोसा ही उठ जाता है क्योंकि हर इन्फॉर्मर्स की डेथ होती ही चली जा रही है और अब तक ये उस किलर को नहीं पकड़ पाया। इसीलिए ये हुआ को मौका देती है कि तुम्हारे अंदर मुझे जज्बा दिख रहा है ये केस सॉल्व करने का, इसीलिए अब ये केस तुम सॉल्व करोगी और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता।
दूसरी ही तरफ होंगी का फादर उसकी शादी पावरफुल फैमिली में करवा रहा होता है। और सिर्फ इसी बात की वजह से होंगी शादी नहीं कर रहा होता कि पावर बढ़ाने के लिए मैं शादी क्यों करूं। जबकि वो लड़की इसकी बचपन की दोस्त होती है मगर इसको उससे मोहब्बत नहीं होती, इसीलिए अपने फादर से बदतमीजी करने लगता है तो इसका फादर उसे रखकर थप्पड़ दे देता है। दूसरी तरफ हुआ गवर्नमेंट ऑफिस आ जाती है जहाँ पर हर एक इंसान की फाइल्स मौजूद होती हैं, तो ये गांव की फाइल देखने के लिए आती है ताकि पता चल सके कि उसका बैकग्राउंड क्या है और वो कौन है। तो हुआ को पता चलता है कि वो किसी अनवेलकम वॉल में रहता था। वहाँ शैंक उसे अपनी जेल में रखा हुआ होता है और उसे काफी टॉर्चर करके सच उगलवा रहे होते हैं। तो गांव उन्हें कहता है कि मैंने उस क्रिमिनल को अपना रिवेंज लेने के लिए मारा, क्योंकि उसने उन इन्फॉर्मर्स को जो मारा था। तो वहां पर एक और ऑफिसर होता है जो कि गांव को फोर्स कर रहा होता है कि बताओ कि क्या उन इन्फॉर्मर्स ने तुम्हें कुछ बताया। तो गांव कह देता है कि हाँ। इतने में ही क्वीन का पैगाम आता है कि इस गांव को हुआ की जेल में रखा जाए, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। अब जब गांव को हुआ की जेल में ट्रांसफर कराया जा रहा होता है, तो वही ऑफिसर सबको मार के गांव के पास आ जाता है। गांव उसे देखते ही कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, जिससे पता चलता है कि गांव ने अपने आप को गिरफ्तार ही इसे पकड़ने के लिए किया था और उन इन्फॉर्मर्स ने मरने से पहले इसे कोई न्यूज दी थी। ये झूठ भी इसने इसीलिए ही बोला होता है ताकि जो भी अंदर का बंदा हो जिसने उस क्रिमिनल को मारा था वो सामने आ जाए। और ऐसा ही होता है, वो सामने आ जाता है। जैसे ही उस ऑफिसर को ये समझ आता है कि वो इसके ट्रैप में फंस के यहाँ आए हैं, तो इनकी बहुत बुरे तरीके से फाइट होती है कि गाओ इसे ऑलमोस्ट मार ही देता है क्योंकि ये विलन गैंग का साथी निकलता है। गाओ इससे भी वही सवाल करता है कि तुम्हारा बॉस कौन है, तो ये नहीं बताता। तो वो इसे मार के जैसे ही बाहर आता है तो इसे वही वेपन नजर आता है जिससे वो किलर सब लोगों को मार रहा है, वो भी एक ही तरीके से। और इसके पास्ट में भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि शायद उस किलर ने इसी वेपन से मारा था सबको। इसकी शक्ल गांव ने नहीं देखी होती, इसीलिए उसे ढूंढ रहा होता है रिवेंज लेने के लिए। अब गांव के फरार होने की न्यूज सबको मिल जाती है, इसीलिए सारी पुलिस उसके पीछे लग जाती है। उसे हर जगह तलाश कर रही होती है, तो वो छुपने के लिए बार हाउस आ जाता है जिसकी ऑनर ये लियो होती है। ये इसकी पुरानी दोस्त होती है, इसीलिए उसे छुपा लेती है और पुलिस वालों को भी वहां से भगा देती है। अब यहीं से ये अपना होलिया चेंज कर लेता है, अपनी शेप वगैरह करने के बाद वहां से चला जाता है। उधर होंग की शादी से एक दिन पहले हमारी फीमेल लीड के पास आता है जिसका नाम है रैन, शादी से इनकार करने के लिए कि मुझे शादी नहीं करनी। मगर रैन को ये होंगी पसंद होता है। वो कहती है कि कल ही हमारी शादी है और आज तुम ये क्या कह रहे हो। मगर होंगी को ना तो वो पसंद होती और ना ही वो शादी जैसी चीजों पर विश्वास रखता, इसीलिए अपना फैसला सुनाकर चला जाता है। उधर गाओ अपने अनवेलकम बॉल में आकर वही वेपन किसी अंकल को दिखाकर पूछता है कि बताओ ये वेपन किस चीज से बना है। वो देखकर बता देता है कि इसके ऊपर कौन सा कॉपर यूज हुआ है और वो कॉपर बनाने वाले सिर्फ एक ही लोग हैं और वो है होंगी की फैमिली, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वर्क। ये सुनकर गाओ अब होंगी के पास जाने लगता है, मगर वो हुआ बहुत शातिर होती है। वो समझ जाती है कि गाओ यहीं छुपा बैठा होगा, इसीलिए अपनी पूरी फौज को लेकर वहां आ जाती है। जाने से पहले गाओ अपनी माँ को छुपकर देखने लगता है, तो इसका दोस्त इससे पकड़ लेता है कि तुम 5 साल से कहाँ गायब हो, कि अपनी माँ को भी पलट कर नहीं पूछा। मगर गाओ इस रिवेंज के चक्करों में लगा होता है, इसीलिए उनकी सेफ्टी के लिए उससे दूर होता है। और गांव की माँ को मेंटल इश्यूज होते हैं, वो अपने होशो आवाज में होती ही नहीं है। अब इतने में ही गांव के बारे में सारे लोगों से पूछताछ की जा रही होती है, उसके दोस्त से भी। तो गांव अचानक खुद ही उनके सामने आ जाता है कि इन्हें परेशान ना करो और भागने लगता है। तो सारे उसके पीछे भागने लगते हैं, मगर इसी दौरान हुआ देखती है कि वो किसी बच्चे को मरने से बचा रहा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि हुआ को भी गिरने से बचा लेता है और उसे धमकी देकर जाता है कि आइंदा इस अनवेलकम बॉल में आकर तमाशा न करना, इन लोगों का सुकून बर्बाद न करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वहां से भाग जाता है। दूसरी ही तरफ जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहाँ से हुआ ने गांव की इंफॉर्मेशन ली थी, उनका भी बॉस होता है जिसकी शक्ल नहीं दिखाते और इसका नाम है मिस्टर चू। और इसका बिजनेस हद से ज्यादा बड़ा होता है, तो इसके लोग हर जगह फैले होते हैं जासूस बन के, कि गांव इन्हें जहाँ जहाँ भी दिखा होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये हुआ को दे रहे होते हैं कि अभी हमें यहाँ दिखा, अभी हमें वहाँ दिखा। असल में ये लोग हुआ की इस केस में मदद ही कर रहे होते हैं, जिससे हुआ को ये पता चल जाता है कि गांव उसी एरिया में घूम रहा है जहाँ पर होंगी का घर है और आज होंगी की शादी का दिन होता है। ये फौरन अपना दिमाग लगा लेती है कि गांव का नेक्स्ट टारगेट उसकी शादी है। वहाँ शादी का टाइम निकला जा रहा होता है और होंगी तैयार ही नहीं हो रहा होता। वो अपनी जिद में बैठा होता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। तो उसका अब्बा आकर उस पर चिल्लाता है कि बाहर बारात तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम मुझे जलील करवाना चाहते हो, और फोर्सफुली उसे शादी के लिए लेकर जा रहा होता है।
इसी बात पर होंगी गुस्से में चिल्लाने लगा है कि जब मैं ये शादी करना ही नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं। तो उसका फादर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है और फिर उसे तमीज से समझाता है। रैन की फैमिली बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल है और अगर इसका फादर किसी दिन ना रहा तो इसके बैक पर किसी का सपोर्ट होना चाहिए। ये इसकी फिक्र में ये सब कर रहा होता है, मगर अब ये हार मान लेता है कि अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो अब मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करूंगा। बहुत ही उदास तरीके से जाने लगता है कि अब मुझे सबके सामने शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। कि होंगी का दिल पिघल जाता है और वो आ जाता है रैन के घर पर बारात लेके। रैन का अंकल सीन क्रिएट करने लगता है कि हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, तब तो तुम आए नहीं, अब तुम क्यों आ रहे हो। मगर रैन आकर उन्हें चुप करा देती है कि कोई बात नहीं, ये आ गया, बस इतना ही काफी है। और उसे देखकर खुश होने लगती है कि मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मगर वो उसे साफ कह देता है कि मैं सिर्फ अपने फादर की खुशी के लिए आया हूँ और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। इनकी वेडिंग में हुआ भी आ जाती है उस गाँव को पकड़ने के लिए और गाँव भी वहीं घूम रहा होता है और पूरी रस्मों रिवाज के साथ फाइनली इन दोनों की शादी हो ही जाती है। शादी कंप्लीट होते ही होंगी का फादर बड़ा खुश होता है मगर अपने रूम में चला जाता है और उसके पीछे पीछे ये गाँव भी जाता है। रैन को तो फिर भी ये पसंद होता है इसीलिए वो खुश होती है इस शादी से, मगर होंगी मुंह बनाकर बैठा होता है तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। इतने में रैन से मिलने के लिए ये हुआ आती है क्योंकि ये इसकी दोस्त होती है। तो हुआ को देखकर ये होंगी अकेले में बात करता है उससे उस गाँव के बारे में। तो हुआ इसे बताती है कि वो इस वेडिंग के अंदर मौजूद है। इन बातों को रखकर ये होंगी दिमाग लगा लेता है कि कहीं वो मेरे फादर से मिलने के लिए तो नहीं आया। होंगी के अंदर यही बात होती है कि ये इंटेलिजेंट बहुत होता है। तो अब ये दोनों भागकर जैसे ही होंगी के फादर के रूम में आते हैं तो पता चलता है कि उसके फादर की तो डेथ हो गई और रूम में गाँव मौजूद होता है। गाँव इन्हें फौरन समझाने लगता है कि मैंने इसे नहीं मारा। होंगी की हालत खराब हो जाती है अपने फादर की डेथ देकर, तो गाँव पर अटैक करने के लिए जैसे ही आता है तो उल्टा गाँव ही उसे अपना बंदी बना लेता है वहां से बाहर निकलने के लिए ताकि हुआ उसे अरेस्ट न करे। और आधे ही रास्ते में होंगी को उतार कर भाग रहा होता है मगर होंगी उसे पकड़ लेता है कि मुझे बताओ, अगर तुमने मेरे फादर को नहीं मारा तो एक्चुअली में हुआ क्या था। उसे जाने नहीं दे रहा होता इसीलिए गाँव को बताना ही पड़ता है कि जब मैं तुम्हारे फादर से मिलने के लिए जा रहा था तो ऑलरेडी उसके रूम में कोई और शख्स मौजूद था और उसके निकलने के बाद जब वो रूम में जाकर देखता है तो उसके फादर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है और उसे भी बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया होता है जैसे कि बाकी सबको मारा गया है। अब गाँव होंगी को कहता है कि वो इन्फॉर्मर्स तुम्हें क्या बताना चाहते थे, तुम्हारे फादर की डेथ क्यों हुई, ये सब कुछ अब तुम्हें खुद पता लगाना है। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप लोग इसकी नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।